हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस टॉक। तो आज हम बात करेंगे रचना शायरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे आपका 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये है कर्व अवक्रांति शायरी यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर हम बात करें कर्व अवक्रांति यानी कि कर्व अवक्रांति होती क्या है, यानी कि कर्व का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कर्व कर्व होता क्या है। तो कर्व होता है शुक्र शोणित यानी कि स्पर्म और ओवम। यहाँ से शुक्र का मतलब होता है स्पर्म, शोणित यानी कि ओवम का संयोग, यानी कि संयोग हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब गर्भाशय में होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है हमारे यूट्रस में, तो उससे जो बनता है उसे कर्व बोलते हैं। ठीक है, शुक्र शोणित का संयोग गर्भाशय में। अवक्रांति का मीन्स क्या होता है, परिवृद्धि, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फिटस। गर्भ अवक्रांति का मीन्स क्या हुआ कि शुक्र शोणित यानी कि गर्भ कैसे बन रहा है, और अवक्रांति यानी कि प्रवृत्ति, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसी को देखें, एम्ब्रायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ, यानी कि एम्ब्रायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है और फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं उसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। अब आते हैं गर्भ। गर्भ की व्युत्पत्ति क्या होती है, ग्रा प्लस अतिग्रम्याम, ग्रभ्याम। ग्रा का मतलब होता है स्थान, अति ग्रभ्याम का मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, जैसे हम बात करें अब यहाँ पे जीव यानी कि आत्मा के संचित कर्म, ईश्वर एवं प्रकृति के कारण जो शुक्र और शोणित के संयोग से जठर यानी कि एब्डोमेन में प्रकट होता है, उसे गर्भ कहा जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जीव यानी कि आत्मा के संचित कर्म, जो पहले कर्म करे हैं ईश्वर और प्रकृति के कारण, मेनली जो आपको याद रखना है वो है शुक्र शोणित से जो गर्भाशय में प्रकट होता है, उसे हम गर्भ कहते हैं। गर्भ की परिभाषा क्या हो जाएगी, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका रेफरेंस क्या है, चरक शालिस्थान चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 5, कि शुक्र शोणित तथा जीव का संयोग होकर उसके गर्भाशय में जाने की जाने पर उसे गर्भ की संज्ञा बोलते हैं। यानी कि शुक्र शोणित का संयोग होकर जब वो गर्भाशय में चला जाता है, उसे हम गर्भ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है कि कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, कि कुक्षिगते गर्भ संज्ञा से क्या लेना, क्या मीन्स है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। कि जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, वो कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। द फर्टिलाइज ओवम दैन डिसेंड इनटू द यूट्रस। जो फर्टिलाइज ओवम है फिर वो डिसेंड होता है यूट्रस में, एंड इम्प्लांटेड आफ्टर 6 to 7 days, और यूट्रस में इम्प्लांट होता है 6 to 7 days के बाद। ठीक है, विद इन द एंडोमेट्रियम विदाउट इम्प्लांटेशन द फर्टिलाइज ओवम इज फर्टाइल। यानी कि अगर उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइज ओवम बेकार हो जाए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगर देखें आप, तो हम देखने नहीं, आचार्य चरक ने गर्भ की डेफिनेशन करवानी है, शुक्र और शोणित और जीव का संयोग माना है। आचार्य सुश्रुत ने शुक्र शोणित 8 प्रकृति और 16 विकार माने हैं। 8 प्रकृतियाँ क्या होती हैं, 16 विकार क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अब ये भी जो श्लोक है इम्पॉर्टेंट है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पूछ लिया जाता है कि आचार्य, आपसे ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन कि आचार्य चरक के अनुसार गर्भ की परिभाषा क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ की परिभाषा क्या है। तो आपको याद रखनी है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकास समुचितम गर्भ इति उच्यते। यानी कि जैसे शिशु, आचार्य शिशुत ने बताया था, शुक्र शोणित और आत्मा का, शुक्र शोणित आत्मा प्रकृति और विकार, क्या आचार्य शिशुत ने बताया है, शुक्र शोणित प्रकृति और विकार, इनका जब गर्भाशय में संयोग होता है तो उससे गर्भ बनता है। अब गर्भ क्या होता है, तम चेतनावस्थितम, तम चेतनावस्थितम यानी कि जिसमें क्या होती है, चेतना स्थित होती है। वायु विभजती, वायु उसका क्या करती है, विभाजन करती है, यानी कि डिवीजन। तेज इन पचती, तेज जो होता है यानी कि पित्त, उसका पाचन करता है। आप क्लेदयंती, आप क्या करता है, उसमें क्लेद उत्पन्न करता है। पृथ्वी सहंती, आकाश विवर्धयति एवं विपते। ठीक है, पृथ्वी उसका सहनन करती है, आकाश जो है विवर्धन करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। सा यदा हस्तपात जीवा घ्राण कर्ण नितम आदि अभिरंगे रूपेता तदा शरीरम इति संज्ञा लगती। ठीक है, अब अगर इसका हम रेफरेंस देखें, सुश्रुत शारीर अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, तो शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर अष्टविध प्रकृति और षोडश विकारों की समवस्था, षोडश विकारों के समवस्था में होने पर होने वाली समूर्छा को गर्भ की संज्ञा दी गई। यानी कि बोला है कि शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होता है,
षोडश विकार जो साम्यावस्था में होते हैं उस टाइम शुक्र शोणित का जो गर्भाशय में संयोग होता है उसे गर्भ की संज्ञा दी गई है। इसमें चेतना का वास होता है, वायु से विभाजित करती है, तेज पचाता है, जल दंता उत्पन्न करता है, पृथ्वी सैनन तथा घनता उत्पन्न करती है, आकाश रिक्त स्थान का निर्माण करता है और आकार बढ़ाता है। इस प्रकार 5 महाभूत द्वारा गर्भ का कार्य होने से हाथ, पैर, जीभ, नाक, कर्ण, नितंब आदि अंगों का निर्माण होता है। इसे शरीर कहते हैं। तो इसी में उन्होंने ये भी बताया है कि शरीर किसे बोलते हैं। ठीक है। अब आचार्य भागवत ने भी बताई है कि गर्भ की परिभाषा क्या होती है अष्टांग हृदय के अनुसार। शुक्र और आर्तव के शुद्ध अर्थात गर्भ उत्पादन योग्य होने पर अपने कर्मों के अनुसार मन युक्ति से गर्भ बन जाता है। अथवा अगर देखें शुद्ध शुक्र आर्तव गर्भ का निर्माण करते हैं तथा गर्भ का स्वस्थ स्वास्थ्य सतत के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो शुक्र और शोणित है वो क्या करते हैं, गर्भ का निर्माण करते हैं, और गर्भ का जो स्वास्थ्य होता है यानी कि जो हेल्थ है कैसा होगा वो उसके सत्व यानी कि मन के द्वारा निर्धारित होता है। गर्भोत्पादक मूल अवयव, गर्भोत्पादक मूल अवयव तो होते हैं शुक्र और आर्तव यानी कि स्पर्म और ओवम। और यहाँ पे शुक्र शुक्र का क्या पर्याय है, उसे वीर्य भी बोलते हैं और ऋतस भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसे सीमेन बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न में उत्पत्ति कैसी है, रसादक्तम ततो मासम मासान मेधा प्रजायते मेधसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तो जायते। यानी कि आप सिंपल से आप कह सकते हैं आपकी 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से क्रम से धातु की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तो शुक्र की उत्पत्ति कैसे होती है, मज्जा से। स्वरूप कैसे होता है शुक्र का, शुक्र सौम्य। शुक्र कैसे होता है, सौम्य, यानी कि ये जल महाभूत से या आप महाभूत से बना होता है कि जल महाभूत होता है इसलिए इसे सौम्य कहा गया है। ठीक है, शुद्ध शुक्र के लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा एंड एग्जाम। आपके वाइवा में तो आपसे पूछते हैं कि शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। स्फटिका द्रव स्निग्ध मधुर मधुगंधीचा शुक्रम इच्छन्ति कैच्युतो तेल छौत्र निवम तथा शुद्ध शारीर अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13। स्फटिकाव द्रवम स्निग्धम मधुर मधुगंधीचा शुक्रम इच्छन्ति कैच्युतो तेल छौत्र निवम तथा। यानी कि जो कैसा हो, स्फटिक यानी कि फिटकरी जो होती है हमारी एलम जो होती है उसके समान श्वेत वर्ण का हो, द्रव यानी कि पतला हो, स्निग्ध हो, मधुर रस वाला, मधु के समान गंध वाला हो, उसे शुद्ध शुक्र माना है। यह आपकी माने हैं आचार्य सुश्रुत ने। अगर हम देखें इसमें कुछ आचार्यों ने शुक्र को जो है तेल यानी कि तिल तेल तथा मधु के समान दिखने वाला माना है। ठीक है, एक लाइन है षटपथ पिपलिका ना विस्टम कि शुक्र की भूमि पर गिरने या किसी कपड़े से चींटियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, यानी अगर शुद्ध शुक्र है तो वो कहीं गिर जाता है किसी कपड़े पर तो चींटियाँ उसकी ओर आकर्षित होंगी यानी कि उसमें चिपकेंगी। अगर हम इसका शॉर्ट में देखें तो वर्ण कैसे होता है, स्फटिक के समान, द्रव होता है, स्निग्ध होता है, रस कैसे होता है, मधुर, गंध कैसे होते हैं, मधु के समान। अगर हम इसमें देखें आचार्य चरक के अनुसार आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपने मान लिया सुश्रुत के अनुसार आपने श्लोक सुना दिया कि शुक्र के लक्षण क्या है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है आचार्य चरक के अनुसार क्या है। आचार्य चरक ने क्या बताया, तो उन्होंने बताया स्निग्धम घनम पिच्छलम चा मधुरम चा अविदाही चा रेतः शुद्धम विजानियात श्वेत स्फटिक सन्निभम। जो शुक्र ऐसा होता है स्निग्ध होता है, घन यानी कि गाढ़ा, पिच्छल, मधुर, अविदाई यानी कि धारणा करने वाला। ठीक है, और स्फटिक के समान श्वेत होता है, वो क्या होता है, शुद्ध शुक्र होता है। रेफरेंस क्या है श्लोक का, चरक चिकित्सा अध्याय 30 का श्लोक नंबर 145। अब यहाँ पे आते हैं शुक्र के दोष, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो शुक्र टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइवा के पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि शुक्र के शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है, शुद्ध शुक्र के दोष, शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है, शुक्र के दोष क्या है, तो आपको ये लर्न करने हैं। शुक्र के दोष कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, वात पित्त कफ शोणित कुड़ुपगंधि ग्रंथि पूति पुए क्षीण मूत्र पुरीश रेतशा प्रजोत्पादने न समर्था भवति। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप देखिए शुक्र के दोष में, दोष आपने पढ़े होंगे वात पित्त कफ 3 होते हैं। अगर हम सुश्रुत, और यहाँ पे हम सुश्रुत जी का देखते हैं तो सुश्रुत ने 4 दोष माने हैं, वात पित्त कफ, तो 4 तो वही हैं, पित्त वात पित्त श्लेष शोणित, बाकी कुड़ुपगंधि ग्रंथि पूति पुए क्षीण मूत्र पुरीश रेतशा प्रजोत्पादने न समर्था भवति। ठीक है, ये 4 तो ही हो गए। कुड़ुपगंधि यानी कि जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आती हो, जिसमें ग्रंथि हो, पूती यानी कि जो सड़ा हुआ हो, ठीक है, एक गंध आती हो, पुए यानी कि जिसमें पस पड़ गया हो, क्षीण हो, मूत्र परिस। ठीक है, कुड़ुप आगे देखते हैं हम,